कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया। इनकी ताकत लगातार कमज़ोर हो रही है, ख़त्म हो रही है। लेकिन ये जन विरोधी हरकत करने से किसानों की, मजदूरों की, छात्र युवाओं की, आंदोलनकारियों की आज़ादी छीनने से बाज नहीं आ रहे हैं। गरीबों के मुंह से रोटी छीनना चाहते हैं, रोटी छीन करके ये गुलाम बनाना चाहते हैं। देश के लोग डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई होगी, जैसे किसानों ने लड़ाई लड़ा, इस कानून के खिलाफ में भी आज भाकपा माली की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो। हथकड़ी लगाने का मामला गलत है, स्व विवेक पर छोड़ दिया गया कि थानेदार चाहेंगे तो केस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुदामा प्रसाद जी। सर, क्या कहेंगे, 1 जुलाई को जिस तरह से पहले संविधान बदलने की बात हो रही थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन नए कानून लागू हुए, क्या संविधान बदलने जैसा ही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को ये छीनना चाहते हैं कि जो धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है कर्मियों का, शिक्षकों का, छात्र छात्राओं का, दुकानदारों का, किसानों का, मजदूरों का, ये कह रहे हैं कि अब एक जगह इकट्ठा होना, धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करना अपराध की श्रेणी में होगा। और इसके लिए जिस ढंग से अपराधियों को दंडित किया जाता है उसी तरह से आंदोलनकारियों को भी दंडित किया जाएगा। बिल्कुल ही है, कहा जाए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरह से ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसके किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक का आंदोलन किया। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और तब जाकर के वो माने कानून जो है सस्पेंड हुए। हर बात का फैसला आपको विधानसभा और लोकसभा के अंदर ही नहीं होता है, सड़कों पर भी होता है। किसानों ने इनको ठीक कर दिया, घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। और फिर इस बार भी कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया। इनकी ताकत लगातार कमज़ोर हो रही है, ख़त्म हो रही है। लेकिन ये जन विरोधी हरकत करने से किसानों की, मजदूरों की, छात्र युवाओं की, आंदोलनकारियों की आज़ादी छीनने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ में लड़ाई चल रही है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया बहुत त्वरित होगी, फैसला 60 दिन के अंदर आएगा। बिल्कुल नहीं होगा, गलत बोल रहे हैं। कृषि कानून भी लाए गए थे किसानों की समृद्धि और भलाई के नाम पर, जिसके खिलाफ में किसानों ने 1 साल 13 दिनों का आंदोलन किया। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर वो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और उन कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा सरकार को। सर, इस कानून के लागू होते ही पहला जो केस है वो दिल्ली के कमला नगर इलाके का है। रेडी वाले को गिरफ्तार किया गया, खुद एसएचओ ने FIR की। ये गरीबों के मुंह से रोटी छीनना चाहते हैं, रोटी छीन करके ये गुलाम बनाना चाहते हैं, ठीक ना। ये अपने कहा जाए कि खुद को ख़त्म करने का एक कानून लेकर आए हैं। इसे देश के लोग डरने वाले नहीं हैं। लड़ाई होगी, जैसे किसानों ने लड़ाई लड़ा, इस कानून के खिलाफ में भी आज भाकपा माली की ओर से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, जिस तरह से पुलिस कस्टडी का 90 दिनों का कर दिया गया है, इस पर सर क्या कहेंगे आप? सर, बिल्कुल ये गलत है। हथकड़ी लगाने का मामला गलत है, स्व विवेक पर छोड़ दिया गया कि थानेदार चाहेंगे तो केस होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो जिस तरह से सुदामा प्रसाद यह बता रहे थे कि किस प्रकार से ये कानून खतरनाक है, पुलिस के अधिकारों की इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, देखिए पीछे एक जो है ये एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा है कि महिला के साथ धोखे से या झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माना होगा। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है कानून विशेषज्ञ इस बात पे जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही नहीं हैं। और इस बात को लेकर एक विरोध प्रदर्शन देश में शुरू हो गया है आज 1 जुलाई से ही। और पहला केस जो है दिल्ली के कमला नगर इलाके में एक रेडी वाले के खिलाफ हुआ, जिसमें खुद SHO ने जो संज्ञान लिया और उस पर FIR की। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।